कितना बड़ा व्यंग है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, और लाडले किसके हैं? लालू प्रसाद यादव के। तो कई फैक्टर्स हैं जिसको देखकर अब कांग्रेस का जो आला कमान है, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से ये तय किया जाना है कि बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। देखिए, अगर हम पूछ दें कि कांग्रेस के दो चार बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए, तो शायद आप ही को नहीं पता होगा। है ही नहीं नेता बिहार में, कहाँ नेता है बिहार में। अब अखिलेश सिंह का जहां तक बात है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह राजद से सांसद रह चुके हैं। अभी भी वो राज्यसभा के अगर सांसद रहे तो उसके पीछे कारण लालू प्रसाद यादव ही रहे, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। अगर विधानसभा में कोई मुझसे पूछे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे खराब परफॉर्मेंस किस पार्टी का रहा, वो कांग्रेस का रहा। अब जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनने जा रहा है अगला प्रदेश अध्यक्ष, मेरा जो अपना अनुमान है कि फिर से रिटेन करेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह। नया चेहरा नहीं आ रहा है। नया चेहरा, एक चेहरा पे चर्चा है, उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी हम इस पे जान लें कि नया चेहरा आने का संभावना कम क्यों है। लालू यादव ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं जो विधानसभा में उनसे ज्यादा बार्गेन ना करे, ज्यादा उनसे सीट ना मांगे। क्योंकि देखिए, गठबंधन तो लेकर चलना है, 70 सीट 80 सीट पर कांग्रेस लड़े और 15-20 सीट जीते, क्या मतलब है उसका? कुछ अच्छा है कि ज्यादा सीटों पर लड़े, ज्यादा पर जीतेगी, तो ज्यादा बार्गेन ना हो सके कांग्रेस में। इसलिए भी लालू चाहेंगे कि अखिलेश सिंह ही बने रहे प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के नेता हैं, अभी भी उनका पीसी होता है तो पीछे कांग्रेस का पूरा बैनर पोस्टर लगा रहता है। मतलब जाप का उन्होंने विलय करा दिया है कांग्रेस को एज अ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो देखिए, कांग्रेस रिवाइव तो कर जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। चूंकि निर्दलीय पूर्णिया जीतना और इतने टफ सिचुएशन में जीतना, ये पप्पू यादव ही ये काम कर सकते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं। अभी 2 विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। अब मुरारी गौतम मंत्री थे, वो एनडीए में चले गए। तो सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही ये नाराजगी नहीं है, अब तो विधायक। और देखिए ना कि जब से अखिलेश सिंह बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कितने नेता छोड़ गए थे कांग्रेस। अभी कुंतल कृष्णन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इतने वोकल नेता, कांग्रेस में 25 साल रहे हैं, इनके बनते ही वो छोड़कर चले गए, जबकि इनकी सौजाती हैं, भूमिहार हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस बिहार में वही करती है जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। देखिए, अभी एक चर्चा काफी हो रही है कि कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, 2 साल उनके पूर्ण हो गए हैं। अब यह चर्चा है कि कांग्रेस का जो बागडोर है वह बिहार में आखिर कौन संभालेगा। क्या अखिलेश प्रसाद सिंह को फिर से यह जिम्मा सौंपा जाएगा, या फिर कोई किसी नए चेहरे की तलाश कांग्रेस को है, या फिर कांग्रेस ने नए चेहरे की तलाश कर ली है। देखिए, तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव के लाडले कहे जाते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। चर्चा तो यह भी हो रही है कि फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह को ही बागडोर थमाई जाएगी। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन जी मौजूद है। उदित जी, क्या कुछ कहेंगे? लालू के लाडले अखिलेश प्रसाद सिंह जी को कहा जाता है और अब उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया, तो क्या उन्हीं को मिलने वाला है कि या फिर किसी नई चेहरे की खोजबीन हो गई है? देखिए, कितना बड़ा व्यंग है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, और लाडले किसके हैं? लालू प्रसाद यादव के। 2 साल का उनका टर्म जो है वो पूरा हो गया है। इस 2 टर्म में बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव हुआ, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा संपन्न हुआ। तो कई फैक्टर्स हैं जिसको देखकर अब कांग्रेस का जो आला कमान है, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से ये तय किया जाना है कि बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने रत्नेश के साथ चर्चा किया था, राज्य में भी प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। कई नामों पर चर्चा है, वहां सुचंदर राम, आलोक मेहता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई नामों पर चर्चा है। लेकिन कांग्रेस में उतना नेतृत्व दिखता नहीं है, और खासकर मुझे लगता है कि बिहार कांग्रेस में नेताओं का बड़ा अभाव है, बहुत कमी है। अगर हम पूछ दें कि कांग्रेस के 2-4 बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए, तो शायद आप ही को नहीं पता होगा। है ही नहीं नेता बिहार में, कहाँ नेता है बिहार में। अब अखिलेश सिंह का जहां तक बात है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह राजद से सांसद रह चुके हैं। अभी भी वो राज्यसभा के अगर सांसद रहे तो उसके पीछे कारण लालू प्रसाद यादव ही रहे। और देखिए, बिहार में लालू यादव का इतना धाकड़ एक छवि है कांग्रेस के नजर में कि लालू जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अखिलेश सिंह को बैठाया था। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि अगर कांग्रेस मदन मोहन झा के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश सिंह, तो वो लालू कृपा से बने हैं। और इसके पीछे का कारण समझिए, लालू प्रसाद यादव जो आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर आप 2020 का माफ कीजिएगा, आप रिकॉर्ड याद कीजिए शुभम, तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और मात्र 19 सीटें जीती थी। और उसके 1 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस 40 में 39 सीटें एनडीए जीत गई थी, और मात्र 1 सीट किशनगंज का जीती थी कांग्रेस। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने अखिलेश बाबू को बैठाया कि अगला विधानसभा चुनाव जो होगा, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। अगर विधानसभा में कोई मुझसे पूछे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे खराब परफॉर्मेंस किस पार्टी का रहा, वो कांग्रेस का रहा। चिराग 136 पर लड़के 136 हारे, मतलब 135 हारे थे, एक तो जीते थे मटिहानी वाला सीट, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस से बढ़िया रहा, उनका वोट परसेंट कांग्रेस से बढ़िया रहा।
और जिस काम के लिए वो चुनाव लड़ते उसमें वो सफल हो गए थे। कांग्रेस सबसे भद पिटी थी तो कांग्रेस की। तेजस्वी अगर सीएम नहीं बन पाए 2020 में तो इसी कांग्रेस पार्टी के चलते। तो अब देखिए 2025 में कांग्रेस फिर चाहेगी कि वो 70-75 सीटों पर लड़े, लेकिन वो सीट इस बार लालू यादव कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं। और देखिए आप जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनने जा रहा है अगला प्रदेश अध्यक्ष, मेरा जो अपना अनुमान है कि फिर से रिटेन करेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह ही। नया चेहरा नहीं आ रहा है। नया चेहरा, एक चेहरा पे चर्चा है, उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी हम इस पे जान लें कि नया चेहरा आने का संभावना कम क्यों है। 2-3 कारण है। पहला कारण लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ 5 महीने पहले, बिहार की 3 सीटों पर कांग्रेस जीती है। ये मनोज कुमार जीते हैं आपको सासाराम से, कटिहार से दशक बाद, अरसों बाद वहां पर जीते हैं ये तारिक अनवर, और किशनगंज का सीट कांग्रेस रिटेन कर ली अपना। तो ये 3 सीट पर जो विक्ट्री है, इसमें कारण माने जा रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह कि वो कारण है, वो उन्होंने काम किया इसलिए कांग्रेस जीती है। हालांकि फैक्टर कुछ और रहा है, एंटी इनकम्बेंसी था, बहुत कारण रहा, लेकिन इसका श्रेय जाता है अखिलेश सिंह को। दूसरा कारण समझिए, लालू यादव ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं जो विधानसभा में उनसे ज्यादा बार्गेन ना करे, ज्यादा उनसे सीट ना मांग ले। क्योंकि देखिए गठबंधन तो लेकर चलना है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने विश्लेषण किया था कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा नुकसान अगर बिहार में कोई पहुंचा रहा था कांग्रेस। अभी उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, चारों सीट एनडीए जीत गई। अभी उसके पहले उपचुनाव हुआ वहां पर रुपौली में, वो सीट भी निर्दलीय जीत गया। तो आरजेडी, और लोकसभा में वही परफॉर्मेंस रहा, तो आरजेडी को कांग्रेस से क्या फायदा है? और अगर फायदा नहीं है तो क्यों उतनी सीट देना भाई? 70 सीट 80 सीट पर कांग्रेस लड़े और 15-20 सीट जीते, क्या मतलब है उसका? उससे अच्छा है कि ज्यादा सीटों पर लड़े, ज्यादा पर जीतेगी। तो ज्यादा बार्गेन ना हो सके कांग्रेस में, इसलिए भी लालू चाहेंगे कि अखिलेश सिंह ही बने रहे प्रदेश अध्यक्ष। तो ये कुछ कारण। इसके अलावा एक और खबर है कि 15 जनवरी से डॉक्टर अखिलेश सिंह जो है वो बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं। चुनाव के पहले देखिए सभी पार्टियां यात्रा पर है। जन समाज यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, महिला समाज यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी का भी एक अपना यात्रा निकला हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर है, चिराग की पार्टी भी तैयारी में है यात्रा पर। तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी यात्रा पर निकल रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले। अब सवाल उठता है कि कौन वो नया चेहरा हो सकता है जिस पर सबसे अधिक चर्चा है। देखिए बिहार में अगर मेरा जो अपना अनुभव है, जो अपना समझ है, वो कहता है कि अगर पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव कांग्रेस में है नहीं औपचारिक तरीके से, लेकिन वो खुद को कांग्रेसी मानते हैं। पूर्णिया में भी वो चुनाव लड़े तो कह रहे थे कि हम कांग्रेस के नेता हैं। अभी भी उनका पीसीयूसी होता है तो पीछे कांग्रेस का पूरा बैनर पोस्टर लगा रहता है। मतलब जाप का उन्होंने विलय करा दिया है कांग्रेस में, वो कांग्रेसी हो चुके हैं। अभी से आपको याद होगा कि 5-7 दिन पहले पप्पू यादव बयान दे रहे थे, उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि कांग्रेस को अब अपना नेतृत्व खुद करना होगा, कांग्रेस को नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा बिहार में अगर उसे आगे बढ़ना है। तो एक बड़ा एग्रेसिव रूप पप्पू यादव का दिखता है, और इसकी चर्चा दिल्ली में होती है। ऐसा नहीं कि इसकी चर्चा दिल्ली में नहीं होती है, लेकिन लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष जो है ना, वो कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित बने। वो हमेशा देखिए, और रिकॉर्ड भी रहा है, कांग्रेस सवर्णों की पार्टी ही, ब्राह्मण की पार्टी कही जाती थी, सवर्णों की पार्टी रही है। बिहार में जितना फॉरवर्ड सीएम हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ पांडे हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, चाहे कृष्ण वल्लभ सहाय हो, चाहे दीप नारायण सिंह हो, चाहे श्री बाबू हो, सभी फॉरवर्ड कांग्रेस से ही बने हैं। तो वो लालू चाहते हैं ना कि फॉरवर्ड ही वहां पर रहे, मतलब सवर्ण जाति का ही कोई व्यक्ति कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके पीछे ये भी एक कारण है कि जो सवर्ण राजद से लड़ना चाहते हैं उनको कांग्रेस से लड़ा दिया जाए। तो बहुत सारा कैलकुलेशन है कांग्रेस और राजद के बीच। इस कारण इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं कि पप्पू यादव जो है वो बन सकते हैं अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे चाहेंगे। और अभी देखिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का सदाकत आश्रम का दौरा हुआ, उसमें भी इस पर चर्चा हो रही थी अब कौन नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा। तो अगर पप्पू यादव के नाम पर मुहर लगता है एज अ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो देखिए कांग्रेस रिवाइव तो कर जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि निर्दलीय पूर्णिया जीतना और इतने टफ सिचुएशन में जीतना, ये पप्पू यादव ही ये काम कर सकते थे। तो अब देखिए पप्पू यादव के नाम पर मुहर लगता है, नहीं लगता है, चर्चा जरूर है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि चर्चा जरूर होती है पप्पू यादव की। हालांकि पप्पू यादव चाहते थे अपनी पत्नी को बनाना, लेकिन वो खेल खत्म हो गया है। तो अब या तो अखिलेश बाबू ही रिटेन कर जाएंगे, रिवाइव कर जाएंगे, दोबारा ही कंटिन्यू करेंगे, या फिर पप्पू यादव के नाम पर चर्चा है दिल्ली में, देखिए क्या होता है। अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर काफी एंटी कमेंसी है, कार्यकर्ताओं में काफी उनके प्रति जो है नाराजगी है। और कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से अच्छे से बातचीत भी नहीं करते हैं, उनके सामने अच्छे से पेश नहीं आते हैं, और उनका व्यवहार जो है बिल्कुल इतर रहता है। तो कार्यकर्ता भी ये सोच रहे हैं कि एक नया चेहरा कांग्रेस में हो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो एक नए जोश के साथ ये करे। तो एक तरह से लालू या प्रसाद यादव जो है बीच में रोड़ा बने हुए, तो क्या कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस करना, आला कमान
कांग्रेस का आला कमान जो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा लालू प्रसाद यादव के नाम पे, आपको लग रहा है? देखिए, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, अभी 2 विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। अब मुरारी गौतम मंत्री थे, वो एनडीए में चले गए। तो सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही ये नाराजगी नहीं है, अब तो विधायक, और देखिए ना कि जब से अखिलेश सिंह बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, कितने नेता छोड़ गए थे कांग्रेस। अभी कुंतल कृष्णन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इतने वोकल नेता, कांग्रेस में 25 साल रहे हैं, इनके बनते ही वो छोड़कर चले गए, जबकि इनकी सौजाती हैं, भूमिहार हैं। दर्जनों ऐसे नेता हैं, कई लिस्ट में लंबा दौड़ा लिस्ट है, जो कांग्रेस के पूर्व नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री छोड़ रहे हैं पार्टी। ये भी एक बड़ा असर कांग्रेस पे डाल रहा है। देखिए, दिल्ली को तय करना है। मैंने कहा ना कि बिहार कांग्रेस में कोई बहुत दमखम नहीं है, यहाँ से चीजें तय नहीं होती हैं। यहाँ पर बिहार कांग्रेस को लालू यादव ही चलाते हैं, ये मेरा अपना अनुमान है, और लोग भी समझते हैं इस बात को। तो अखिलेश बाबू अगर चेंज हो जाए और इनके जगह पर अगर कोई नया नेता आ जाए, पप्पू यादव सरीखे नेता आ जाए, तो नो डाउट कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी बिहार में, क्योंकि कांग्रेस को अभी मतलब जान फूकने की जरूरत है। उसमें जनाधार उसका 0 हो चुका है। भाई 70 सीट पे लड़े हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी 80 विधायक जिता ली, आप 20 विधायक नहीं जिता पा रहे हैं। उस लहर में जब रोजगार पे चुनाव लड़ा जा रहा था 2020 में, बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा था, और तभी आपका परफॉर्मेंस 25% रहा, आपका स्ट्राइक रेट 25% रहा है। तो ये बहुत ही मतलब, अब देखिए, दिल्ली को तय करना है। अब दिल्ली इस पर क्या करती है? कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है, आप सही बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है कि कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है अखिलेश सिंह को लेकर, विधायकों में नाराजगी है, पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर तमाम लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर एक और चर्चा होती है कि अखिलेश सिंह जो है अपने लिए बस सोचते हैं। राज्यसभा में थे ही वो, फिर से राज्यसभा दूसरी बार चले जाते हैं, बेटे को टिकट देते हैं 2 बार, दूसरी बार जो है महाराजगंज से और फिर मोतिहारी से, और हार गए, और बाहरी कैंडिडेट को भी जो है मौका देना। बिल्कुल, तो ये इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अजय निषाद हो या महाराजगंज से इनके जो सुपुत्र थे वो हो, चाहे कोई हो, मनोज कुमार ही जो लड़े आपको सासाराम से, पहले बीजेपी में थे, तो ये फैक्टर तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन मैंने कहा ना कि ये तय बिहार में नहीं होगा, ये दिल्ली को तय करना है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस किस रुख में लड़ना चाह रही है? अपना नेतृत्व पैदा करना चाह रही है बिहार में, या फिर वही पिट्ठू बनकर, पिछलग्गू बनकर लालू यादव का चुनाव लड़ना चाह रही है और वही 15-20 विधायक जिताकर बस यहाँ पर एक नाम का कि पार्टी जिंदा है, उस स्ट्रक्चर में फिर ले जाना चाह रही है? ये राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है। एक अंतिम सवाल होगा, अगर पप्पू यादव अध्यक्ष बनते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए कितना खतरे की घंटी बहुत खतरा हो जाएगा तब। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, अगर पप्पू यादव बनते हैं अध्यक्ष, तब राजद के लिए बड़ा खतरा है, बहुत खतरा हो जाएगा। खतरा क्या होगा? कहीं कि एक बड़ा जनाधार वो खींच लेंगे, मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में भी देखे जा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो होता है कि 100 सीट मांग ले कांग्रेस कि हमको 100 सीट पे लड़ना है, हमको सीमांचल पूरा दे दीजिए, आप पूरा सीमांचल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ही लड़ जाए। तो पप्पू यादव, तो देखिए, पप्पू यादव जब कांग्रेस में नहीं है, अब तो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तब एक थ्रेट है इनके लिए, लालू फैमिली के लिए। पूर्णिया में जीत गए, ये आपको रुपौली का उपचुनाव हार गई राजद, कहीं ना कहीं फैक्टर पप्पू यादव हैं। और सीमांचल में अगर राजद कमजोर है तो उसके भी एक बड़े कारण पप्पू यादव है। और अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तब तो फिर तांडव हो जाएगा राजद के लिए, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी राजद की। चलिए, तो कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहा है। पप्पू यादव के नाम की चर्चा हो रही है, और पप्पू यादव कांग्रेस के अगले अध्यक्ष चुने जाते हैं तो फिर यह आरजेडी के लिए कितना खतरे की घंटी साबित होगी तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, और क्या अखिलेश प्रसाद सिंह को फिर से कांग्रेस जो है वो मौका देगी लालू प्रसाद यादव के इशारे पर? तमाम तरह के सवाल जो उत्पन्न हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव क्या बेहतर चेहरा होंगे या फिर अखिलेश प्रसाद सिंह ही बने रहने चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।